हेलो फ्रेंड्स, कहानीकारी में आपका फिर से स्वागत है। तो कैसी कट रही है ज़िंदगी? आनंद में, मज़े में? हाँ, तो जीवन का अंतिम उद्देश्य भी आनंद ही है। लेकिन बहुत सारे लोग इस आनंद या मज़े के अनेक गलत गलत अर्थ भी निकाल लेते हैं। जैसे आजकल की यूथ को ही देख लीजिए। तेज़ रफ्तार आनंद है, शोर आनंद है। उनके लिए मज़े का अर्थ है बस खाओ पियो मस्ती करते रहो और हंसी मजाक, हर चीज़ मजाक में, और यही आनंद है। और गाड़ी चलाते हुए लड़कों को देखा है कभी आपने? ओ हो, ABC गाड़ी की रफ्तार का जो होता है उसमें बी नहीं होता है, यानी ब्रेक नहीं होना चाहिए। फुल स्पीड गाड़ी चले और जो गाड़ी का हॉर्न है वो तार सप्तक में बजेगा, उसमें धा नाम का धैर्य नहीं, उसमें तार सप्तक का सा है, टूं करके आपको एक आवाज़ आती मिलेगी और तेज़ रफ्तार गाड़ी हॉर्न बजाते हुए निकल जाएगी। ये आनंद है। अब ये और बात है कि जब ऐसी गाड़ियों में ब्रेक नहीं होता है तो कभी कभी भगवान जी को ही एक ब्रेक लगाना पड़ता है। तो अनेक गाड़ियाँ आपको किसी ट्रक व्रक के नीचे घुसी हुई या अल्टी पल्टी मिल जाएंगी, जिनकी गाड़ी में ब्रेक नहीं होता है और जो मज़े ले रहे होते हैं बिना ब्रेक की गाड़ी का, है ना। तो ऐसे ही कभी कभी ये जो रफ्तार है जिसका आनंद बहुत मिलता है या मज़ा बहुत मिलता है, ये कभी कभी एक विकट परिस्थिति में भी डाल देती है। मैं मेरी कहानी से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद भी आएगी और शायद कहीं ना कहीं जिनकी गाड़ियों में ब्रेक नहीं होता है या जो बड़ी तेज़ रफ्तार को आनंद समझते हैं, मज़ा समझते हैं, उन्हें लगेगा कि कहीं हम अपनी परिस्थितियों का आंकलन गलत तो नहीं कर रहे और क्या ये वाकई मज़ा है। तो किस्सा कुछ यूँ है कि कुछ लड़के गाड़ी चला रहे थे। ऑब्वियसली पिताजी की गाड़ी रही होगी और मिल गई। तो चलाने में जो मज़ा है वो तो आप समझते ही हैं। और फुल स्पीड गाड़ी चल रही थी एकदम मज़े में। कोई गाड़ी हमारे से आगे नहीं जानी चाहिए, किसी को आगे नहीं जाने देंगे, सिर्फ हम ही आगे चलेंगे। ठीक है, लोग भी धैर्य से उनको रास्ता दिए चले जा रहे थे और वो गाड़ी जो है वो सभी गाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए आगे जा रही थी। थोड़ी दूर में लड़कों ने देखा कि आगे एक गाड़ी है जो बड़ी तेज रफ्तार से जा रही है। थोड़ा आगे निकले, देखते हुए निकले तो देखा एक लड़की गाड़ी चला रही। लड़की अच्छी थी, सुंदर थी और तेज गाड़ी। ओहो, अब तो ईगो भी हर्ट हो गया। पहले तो मजा, दूसरी चीज ईगो। लड़की इतनी तेज गाड़ी चला रही है, इसको तो कुछ भी हो जाए आगे नहीं जाने देंगे। ठीक है जी, रेस लगने लग गई। लड़की बार बार पीछे देखे चले जा रही थी और इन लड़कों ने उसका जो भी अर्थ निकाला हो, सोचा कि ये बार बार पीछे देख रही है, शायद ये कुछ इसके अंदर एक अहम है कि ये ऐसा कुछ बता रही है शायद कि अच्छा देखें कैसे आगे निकलते हो। तो फिर हम तो लड़के हैं, हम कैसे तुम्हें आगे जाने दे सकते हैं। और लड़कों ने बार बार फिर स्पीड बढ़ाते, फिर उसकी गाड़ी के आगे आ जाते, फिर लड़की कहीं से इधर उधर दाएं बाएं से आगे निकलने की कोशिश करती और फिर ये सिलसिला चलता जा रहा था। लड़की परेशान हो गई, बार बार पीछे भी देख रही थी और उसकी इस परेशानी का उसको जब कोई हल समझ में नहीं आया तो उसने अपनी गाड़ी किनारे लगाई और गाड़ी को रोक दिया। लड़कों ने भी गाड़ी आगे ले गए। जब देखा कि ओह ये पीछे गाड़ी रुक गई है तो लड़कों ने भी अपनी गाड़ी रोक दी और बैक मिरर से देखते रहे कि आगे बढ़ती है कि नहीं बढ़ती। और मजे लेने के लिए अपनी गाड़ी को धीमे धीमे बैक करके उसकी गाड़ी के जस्ट आगे ले गए। लड़की शायद इसी चीज का इंतजार कर रही थी। रिस्क बहुत बड़ा था, लेकिन मुझे नहीं पता क्या, लेकिन उस लड़की ने सोचा कि रिस्क तो मैं लूंगी और उसने अपनी गाड़ी से आनन फानन में अपना बैग उठाया और गाड़ी की चाबी उठाई, बाहर निकली और दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। अब तो लड़कों को लगा कि अहम पे चोट। लड़कों को लगा कि ओह बड़ी हीरोइन बनती है, बाहर निकल के खड़ी हो गई। अरे एक इशारा, जोर से एक आवाज भी लगा दी, अरे थानेदारनी तो नहीं है। दूसरे ने कहा नहीं थानेदारनी नहीं है। तो चलो, अच्छा बाहर निकल रही है, अच्छा। बाहर आ गए। लड़कों ने जैसे ही लड़के बाहर आए उनको समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। लड़की ने पीछे की गाड़ी का पीछे वाला दरवाजा खोला और उसमें से छोटा सा बच्चा उसने अपनी गोद में उठाया
गाड़ी को लॉक करा और भाग कर जाके उन लड़कों के गाड़ी में पीछे के दरवाजे से खोल के अंदर बैठ गई। लड़के परेशान कि इतनी देर में तो सोच ही नहीं पाए कि हुआ क्या, और वो अरे अरे ओ हेलो कहाँ, बाहर निकलिए बाहर। लेकिन उनके बोलते बोलते में उन्हें कुछ एहसास हुआ कि बहुत तेज कराहने की आवाज आ रही है। देखा वो बच्चा जोर जोर से रोए जा रहा था और करा रहा था बुरी तरह। लड़की ने बोला, मुझे लगता है कि आप मुझसे ज़्यादा बेहतर गाड़ी चलाते हैं, अस्पताल लेके चलिए शीघ्र। मेरा बच्चा आपके कारण कहीं अगर इसे कुछ हो गया तो शायद आप खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगे। लड़कों को तो पैरों से ज़मीन खिसक गई। सॉरी सॉरी भाभी जी, कोई दीदी बोल रहा है, कोई भाभी बोल रहा है, नहीं नहीं आप प्लीज़ आप अपनी गाड़ी में चले जाइए। बोलती नहीं, अब अपनी गाड़ी में तो नहीं जा पाऊंगी, कृपया करके गाड़ी चलाइए। लड़कों को कुछ समझ में नहीं आया, चुपचाप ऐसा सन्नाटा सा पसर गया। चुपचाप आए, एक बाजू में बैठ गया, आगे बैठ गया और जितनी स्पीड से गाड़ी चला सकते, और बार बार वो बोली जाए, भैया थोड़ी और तेज, भैया थोड़ी और तेज, इस अस्पताल में पहुंचना है, इस अस्पताल में पहुंचना है। धार आंखों से आंसू उसके बहे चले जा रहे थे। और लड़के ऐसे कि इस वक्त उनके दिल की धड़कन की जो रफ्तार थी ना, शायद वो उस गाड़ी की रफ्तार से भी तेज रही होगी। अब वो ये कोशिश कर रहे थे कि कहीं किसी गाड़ी को लग ना जाए, किस तरीके से हम इस बच्चे को अस्पताल पहुंचा दें। रफ्तार वही थी, लेकिन आनंद अब शायद कुछ और था और इसके मायने कुछ और थे। लड़कों ने लड़की को अस्पताल पहुंचाया, यहाँ तक कि अंदर गए, उसका दाखिला करवाया अस्पताल में। तुरंत डॉक्टर के पास बच्चे को दे दिया गया और उसके बाद उनकी आंखें नज़रें मिलाने की हिम्मत तो नहीं थी, नज़र झुका के चुपचाप बाहर निकल आए। उसके बाद जब गाड़ी में बैठे तो आपको मैं बताऊं, जो गाड़ी चला रहा था गाड़ीवान, उसका पैर ABC के ब्रेक पर था, एक्सेलरेटर पर चढ़ाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बहुत देर तक वो गाड़ी अस्पताल के बाहर खड़ी रही। लड़के एक दूसरे को देखते तो रहे, लेकिन कोई कुछ बोलने की स्थिति में था ही नहीं। दोस्तों, कभी कभी हमें इन चीज़ों का आकलन करना चाहिए कि कोई व्यक्ति किसी परेशानी में तो नहीं है। क्या हर रफ्तार केवल मज़े के लिए होती है? इसीलिए आपसे कहती हूँ कि जीवन का आनंद, उसके जो मायने हैं, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। और हम अगर बड़े हैं तो हमें अपने बच्चों को समझाना भी बहुत ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि मेरी कहानी सुनकर आपको आपके जीवन का आनंद अवश्य मिल गया होगा और इसमें आप अपना कंट्रीब्यूशन भी ज़रूर करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्ते। कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना।